यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश जर्मनी ने भारत को बड़ा तोहफा दे दिया है। जर्मनी ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा का सालाना कोटा 4.5 गुना बढ़ा दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत की यात्रा पर थे। यहां उन्होंने 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हुई। भारतीय युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया। वो तोहफा क्या था और बातचीत में क्या क्या अहम फैसले लिए गए, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत। दरअसल जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में फैसला लिया गया कि जर्मनी स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल मिलने वाले वीजे की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने जा रहा है, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐलान में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, ये सुनिए। और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर सोल्ज का अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, आपकी भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टनरशिप में क्लैरिटी है और इसका भविष्य उज्जवल है। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार, आलेस गुड। दरअसल जर्मनी में पिछले कुछ समय से कुशल कारीगरों की भारी कमी महसूस की जा रही है, जिससे निपटने के लिए जर्मनी की सरकार भारत की तरफ रुख देख रही है। अमेरिका और चीन के बाद जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जबकि भारत 5वें नंबर पर है। पीएम मोदी ने जर्मन बिजनेस के एशिया प्रशांत सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि इस कदम से जर्मनी की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा मिलेगा। जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ सम्मेलन में भाग लेते हुए पीएम ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी का समग्र दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता स्पष्ट है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जर्मनी ने भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स में जो भरोसा जताया है वो बहुत बड़ा है। जर्मनी अपनी तकनीक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस तरह जर्मन टेक्नोलॉजी और भारत के स्किल्ड वर्कर्स मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि अभी जर्मनी में करीब 1,37,000 भारतीय कुशल कारीगर काम कर रहे हैं। जर्मनी में कारीगरों की कमी एक बड़ा कारण ये है कि वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। जबकि जानकार ये मानते हैं कि कुशल कारीगरों की कमी से जूझ रहे जर्मनी को आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और भी गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी के कारण जर्मनी के कंपटीशन में पिछड़ेपन की आशंका जताई जा रही है। अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जर्मनी को भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। यही वजह है कि जर्मनी ने भारत के स्किल्ड वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आज जर्मनी 70 साल से अधिक बिजनेस वर्कफोर्स की कमी का सामना कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन, विनिर्माण, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और आईटी शामिल है। हाल ही के महीनों में देश में श्रम कानूनों में कई बदलाव लागू किए गए, जिससे कुशल श्रमिकों के लिए देश में रहना आसान हुआ है। सरकार ने श्रमिकों के लिए जमीनी को और आर्थिक आकर्षक बनाने के लिए सुधार किए हैं। इससे अप्रूवल क्वालिफिकेशन का इंतजार कर रहे ईयू ब्लू कार्ड वाले विदेशी श्रमिकों को 3 साल तक रहने की क्षमता के साथ देश में काम करने की अनुमति भी मिल जाएगी। अब जहां जर्मनी इतनी सारी समस्याओं को झेल रहा है, तो वहीं जर्मनी ने भारतीय युवाओं को अपने देश
बुला रहा है। जबकि इस दौरान जर्मनी के चांसलर ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक सफलता के लिए सच्चे, वास्तविक और समावेशी लोकतंत्र की जरूरत होती है और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से मिल रहे हैं जो दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यानी कि उन्होंने भी भारत की तारीफ की। इस पूरी खबर में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।